चलो देखो, एक्सरसाइज 2.3, ठीक है। क्या कह रहा है, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 को निम्न से भाग देना, ठीक ना। एक एक करके क्या करना है, सबसे इसको भाग लगाना, बहुपद ये है। चलो देखो क्या करेंगे, x प्लस 1 इसको रखेंगे भाजक की तरफ, ठीक है। ये इधर रहेगा और ये भाज्य, देखो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अब देखो कितना से लगाएंगे, एक से, यहाँ पे क्या एक्स क्यू है तो कितना लगाएंगे, एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स क्यू होगा, फिर प्लस दिख रहा है, प्लस लगाओ, एक्स स्क्वायर को एक से गुना कर दो, एक्स स्क्वायर होगा। फिर देखो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस, ये कटेगा। अब ये देखो, ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, कैलकुलेशन होगा ये दोनों बीच में। अब ये 3x स्क्वायर में घटेगा कितना, एक एक्स स्क्वायर, तो कितना बच जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 होगा। अब यहाँ देखो 2 है तो पहले यहाँ प्लस में 2 लगा दो, क्योंकि प्लस में है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, क्या लगाएंगे, यहाँ पे सिर्फ एक्स लगाओ, एक्स और एक्स क्या हो जाएगा 2x एक्स स्क्वायर होगा, फिर प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब 2x को अगर 1 से गुना करें क्या होगा 2x होगा, फिर यहाँ पे माइनस और यहाँ भी माइनस, ये कटेगा। अभी देखो प्लस और माइनस क्या होता है, 3x में 2x घटा दो, कितना बचेगा, सिर्फ 1x बचेगा, यानी कि x बचेगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सेम लग रहा है, कितना जाएगा, एक बार में जाएगा, प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे क्या आएगा, x आएगा, फिर प्लस है तो प्लस लिखो, फिर 1 को 1 से गुना कर दो, कितना होगा 1 होगा, फिर माइनस और यहाँ भी माइनस, दोनों कटेगा, क्या बचेगा 0, ठीक ना। तो यही हो गया तुम्हारा, ये हो गया शेषफल, ठीक है। और भागफल कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। ये चलो देखो पहला का हो गया, ठीक ना। अब यहाँ देखो दूसरा क्वेश्चन, ठीक ना। क्या देखो x माइनस 1/2, ठीक ना। अभी तक जितना पढ़ा था सब क्या पढ़ा था, प्लस या माइनस के फॉर्म में। अभी तो रेशियो में आ गया, बट्टा में आ गया, बट्टा थोड़ा कठिन होगा, समझना ध्यान से। x है और यहाँ पे क्या है क्यू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स क्यू होगा। यहाँ देखो माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब ये एक्स स्क्वायर किससे गुना होगा, 1 से कि 2 से, हर के साथ और अंश के साथ, ठीक ना। तो ये अंश के साथ होगा, 1 से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा, बट हम क्या रहेगा 2 हो जाएगा, फिर इसको माइनस करेंगे और ये माइनस है तो प्लस करेंगे, कट गया। अब ये देखो ये एक्स स्क्वायर बट्टा 2 बट्टा में है और ये 3x स्क्वायर अकेले है, मतलब बट्टा इसका नहीं, इसका बट्टा हम क्या लगाते हैं हम लोग, 1 लगाते हैं। 2 और 1 का क्या ले लेंगे एलसीएम, भिन्न का जोड़ ना होगा। अब ये भिन्न में है, ये नहीं, इसको भी भिन्न में कर दो और भिन्न का जोड़ कर दो। अब देखो 1 का पारा पड़े कितने बार में 2 आएगा, 2 बार में। अब 2 को किससे गुना करना है 3 से, कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर होगा, फिर प्लस कितना हो जाएगा, देखो 2 का पारा पड़े कितने बार में 2, 1 को x स्क्वायर से गुना करो कितना होगा x स्क्वायर होगा, बस हमारा। तो यहाँ नहीं उतारते, फिर अगला ये पूरा फाइनल करके उतारते हैं ना। देखो अगला क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना होगा 7x स्क्वायर होगा, बटन क्या हो जाएगा 2 होगा, फिर प्लस क्या उतारते 3 है ना, 3x फिर प्लस में 1, ठीक ना। अभी देखो 7/2 दिख रहा है, वहां लगाना है किसी भी हाल में, लिख दो 7/2 और 1 से, और यहाँ पे x स्क्वायर है, क्या लगा दे x लगाते हैं। अब देखो क्या हो जाएगा 7x स्क्वायर बटन 2 होगा, देख लो, फिर माइनस है और वहां प्लस क्या हो जाएगा माइनस होगा। 7 को 1 से गुना करो कितना होगा 7x होगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब देखो बट्टा में भी यहाँ भी है, हर है यहाँ भी हर है, तो क्या होगा हर के साथ गुना हो जाएगा, 2 दूनी कितना हुआ 4 हुआ। अब यहाँ माइनस होगा और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस होगा, ये कटेगा। अब यहाँ देखो ये भिन्न में है और ये भिन्न में है, क्या नहीं, इसको भिन्न में कर देते हैं, ठीक ना, बट्टा में लगा के। अब यहाँ कैलकुलेशन नहीं होगा तो इधर जाते हैं। अच्छा यहाँ एक बार देख लेते हैं, 4 और 1 कैल्सियम कितना होता है 4 होगा। अब 1 का पारा कितना होगा 4 को 3 से गुना कर दो, 4 दिया 12x होगा, फिर प्लस 4 का पारा कितना होगा 4, एक बार में 1 को 7 से गुना करना है, कितना हो जाएगा 7x होगा। यहाँ एक बार लिखते हैं, ठीक ना। देखो 12 और 7 कितना होता है 19x होता है, बटन कितना हो जाएगा 4 होगा, बस में हमारा ना। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखो ये 19x/4 और कौन बचा था ऊपर में एक है ना, फिर एक उतारते प्लस में। अब देखो ये प्लस में है तो यहाँ क्या देंगे हम लोग प्लस देंगे। अब ये 19/4 लिखेंगे, क्योंकि 19/4 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 19x/4 होगा, आगे ना, तो गुना करते हैं 19/4 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 19x/4, फिर प्लस और माइनस क्या होगा माइनस होगा। 19 को 1 से गुना करो 19 होगा, बट्टा में 4 दूनी 8 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा प्लस, ये कटेगा। अब इसके बट्टा में 1 लगाएंगे, 8 और 1 कैल्सियम कितना होता है 8 होगा। अब 1 का पारा पड़ो कितना बार 8 को फिर 1 से गुना कर दो 8 होगा, फिर प्लस 8 एकम 8 और 1 19 से
19। फिर इनका जोड़, हमारा बात 8 का बराबर कितना बार में 8 आता है? एक बार में आता है। 8 एकम 8। अब 1 को 19 से गुणा कर दो, 19 होगा। अब 19 और 8 कितना होता है? 27 होता है। बटन कितना हो जाएगा? 8 होगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? शेषफल हुआ। और भागफल लिख देना कितना है? भागफल कितना हो जाएगा? देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x/2 फिर प्लस क्या है? 19/4। ठीक है, चलो देखो पहला हो गया, पहला का पहला, दूसरा और ये तीसरा चल रहा है। ठीक है, देखो ये क्या है? सिर्फ एक्स है यहाँ पे, या प्लस और माइनस का टर्म है? नहीं है, सिर्फ अकेले एक्स है। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो एक्स क्यू है और यहाँ पे क्या एक्स है, क्या लगा देंगे? एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? एक्स क्यू आएगा। फिर अब देखो ये माइनस होगा, ये कटेगा, एक ही बार ना चलेगा, प्लस माइनस चलेगा क्यों? नहीं चलेगा क्योंकि ये अकेले है। ठीक है, अब ये कट गया, अब कौन आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा, फिर प्लस क्या आएगा? 3x प्लस 1। ठीक है, अब क्या है? 3x स्क्वायर है। अब क्या होगा? यहाँ पे प्लस क्या लगा देंगे? 3x लगाएंगे, 3x और x क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर होगा, यहाँ माइनस होगा, फिर ये कट जाएगा। अब कौन आएगा? 3x प्लस 1 आएगा। अब क्या होगा? यहाँ देखो प्लस है, प्लस देखो क्या हो जाएगा? सिर्फ 3 को x से गुना कर दो, क्या आएगा? 3x आएगा, माइनस लगेगा, कटेगा, कौन आएगा? 1 आएगा। अब देखो एक आंसर आएगा, तुम कैसे बोलो 0? बस हमारा ना क्या आएगा? एक ही होगा। ठीक है, एक और, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? शेषफल बराबर 1 और भागफल कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। ठीक है, चलो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, और क्या चौथा। ये भी थोड़ा तुम लोग टफ लगेगा। देखो एक्स है, यहाँ पे क्या है? एक्स क्यू है, यहाँ पे पाई आ चुका है। ठीक है, एक्स है, यहाँ पे क्या है? एक्स क्यू है, तो क्या लगा दे? एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक्स क्यू होगा, फिर प्लस पाई के साथ गुना होगा। फिर से समझो, ठीक ना, बढ़िया समझ आएगा। पाई और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर पाई लिखे, ठीक ना, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस, ये कटेगा। अब देखो कौन कौन आएगा? ये आएगा पहला 3x स्क्वायर, फिर ये माइनस में एक्स स्क्वायर पाई होगा, एक्स स्क्वायर पाई, इसको भी साथ लेते चलते हैं। ठीक है, प्लस में है तो प्लस 3x फिर प्लस 1। ठीक ना, अब इसके लिए कैलकुलेशन क्या होगा? प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 3 है तो 3 लगाओ, और x है तो x। ठीक ना, अब क्या हो जाएगा? x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3x स्क्वायर होगा, फिर प्लस क्या होगा? प्लस होगा, 3x को पाई से गुना कर दो, 3x पाई होगा, 3x पाई होगा। अब देखो यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, ये कटेगा। अब ये देखो ये अलग है और ये अलग है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे सिर्फ क्या है? एक्स है, और यहाँ 3x है, लेकिन इसमें क्या है? पाई है। ठीक ना, तो ये भी आपस में नहीं जुड़ने वाला। ठीक ना, ये लोग अलग अलग करते। देखो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा? 3x पाई होगा, फिर इसको उतारते प्लस में 3x होगा, फिर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक ना, अब यहाँ माइनस क्या है? अच्छा माइनस एक्स स्क्वायर पाई था ना, पाई लिखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर पाई। ठीक ना, फिर माइनस 3x पाई, फिर प्लस 3x प्लस 1। ठीक ना, ध्यान से, ठीक ना, फोकस पूरा करो। माइनस है, यहाँ पे क्या लगा है? माइनस। एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे क्या लगेगा? एक्स, और पाई भी है ना यहाँ पे, तो क्या लगा दे? पाई। अब देखो एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और एक एक्स्ट्रा में क्या है? पाई है, तो पाई होगा। अब फिर माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस होगा। एक्स को यहाँ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स होगा, और पाई और पाई क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर होगा। अब यहाँ देखो प्लस होगा, माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, तो ये दोनों कटेगा। अब इसमें से क्या आएगा? देखो एक्स में टर्म उतारते हैं, फिर पहले माइनस 3x होगा, फिर क्या हो जाएगा? पाई होगा, फिर क्या हो जाएगा? फिर प्लस एक्स पाई स्क्वायर, फिर प्लस 3x फिर प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ माइनस दिख रहा है, यहाँ लगा माइनस, 3 लगा देते हैं पहले, ठीक है, और एक पाई लगाते हैं। अब क्या हो जाएगा? देखो 3 पाई और x, माइनस 3x पाई होगा, है ना, फिर माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस 3 पाई को पाई से 3 पाई स्क्वायर होगा, ये प्लस होगा और ये भी प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब इसका देखते हैं, यहाँ पे इसमें से कौन है? देखो x पाई स्क्वायर होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 3 पाई स्क्वायर होगा, और यहाँ देखो ये सब बचा हुआ है तो कौन हो जाएगा? प्लस 3x प्लस 1। ठीक ना, अब यहाँ देखो x वाला टर्म को फिर ये करना है, यहाँ x है, प्लस क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर अगर हम लोग करते तो क्या हो जाएगा? देखो पाई स्क्वायर को x से गुणा कर दो, x पाई स्क्वायर होगा, फिर प्लस होगा, प्लस लिखो, पाई स्क्वायर और पाई क्या हो जाएगा? पाई क्यू होगा, यहाँ माइनस होगा,
यहाँ भी माइनस होगा, ये कट जाएगा, है ना। अब बचेगा कौन, देखो माइनस पाई क्यू होगा, हाँ कि ना। फिर प्लस कौन बचेगा, 3 पाई स्क्वायर होगा। फिर प्लस कौन बचेगा, 3x प्लस 1। हाँ ध्यान से देखना, यहाँ सबसे बड़ा कौन है, देखो क्यू बड़ा होता है कि स्क्वायर बड़ा होता है, क्यू होता है। तो पहले क्यू को उतार दिए, देखो हाँ कि ना। और फिर क्या, प्लस 3 पाई स्क्वायर उतार दिए। फिर देखो प्लस 3x प्लस 1 उतार दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान से समझना, हमको इसको कैंसिल नहीं करना, हमको x वाला टर्म को खत्म करना, हाँ कि ना। x से ना भागा लगाना है। अब देखो हम लोग को यहाँ से कौन हटाना, 3x को हटाना, ठीक है, दिख रहा है 3x। तो कितना से मल्टीप्लाई करें यहाँ से, प्लस 3, प्लस है ना। तो प्लस 3 से गुणा कर दो x को, क्या हो जाएगा 3x होगा। फिर प्लस से तो प्लस लिखो, अब क्या हो जाएगा 3 पाई होगा। 3 को पाई से भी गुणा करना है, 3 पाई हो जाएगा। फिर यहाँ लगा दो माइनस, और यहाँ प्लस है तो माइनस। अब ये किसके साथ कटेगा, इसके साथ कटेगा, हाँ कि ना। अब फिर देखो क्या हो जाएगा, माइनस पाई क्यू। अब देखो प्लस क्या हो जाएगा, 3 पाई स्क्वायर, ये माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा 3 पाई, फिर प्लस क्या हो जाएगा 1 होगा। ये तुम्हारा हो गया क्या, शेषफल। ये हो गया शेषफल। और भागफल क्या होगा, और जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि एक्स वाला टर्म अब है ही नहीं। एक्स वाला टर्म होगा तब आगे जाएगा, ठीक ना। एक्स खत्म, मतलब यही तुम्हारा क्या हो गया, भागफल हो गया, ठीक ना। खत्म हो गया, फिर उसके स्क्वायर ना। हाँ ये शेषफल हुआ ना। अब देखो भागफल के लिए लिख दो, क्या है भागफल, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस एक्स पाई, फिर माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर प्लस 3। आंसर एक बार मिला लो, देखो पहला का पहला, दूसरा तीसरा और चौथा समाप्त, है ना। अब क्या है, पांचवा क्वेश्चन देखो उल्टा सेट किया, ठीक ना। पहले 5 रखा है, फिर प्लस 2x रखा है, ठीक ना। एक्स उल्टा तुमको पहले लिखना पड़ेगा, यानी कि 2x प्लस 5 ये लिखना पड़ेगा, ठीक ना। फिर किसको, बहुपद को लिखो, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, फिर प्लस 3x, फिर प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ समझने वाला बात ये है, देखो यहाँ 2 है, अगर यहाँ कुछ भी हम रखे तो यहाँ 2 आना ही है कि ना। ये 2x है ना, यहाँ कुछ भी रख देते यहाँ 2 आएगा ही। लेकिन हम लोग यहाँ ऐसा चीज रखना क्या 2 ना आए, ठीक ना। समझ रहा बात, समझ रहा। जैसे देखो यहाँ पे 2x है ना, तो यहाँ पे अगर हम लोग मान लो x क्यू है, यहाँ पे क्या x है, अगर यहाँ x स्क्वायर रख देते हैं, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2x क्यू हो जाएगा। और 2 को हमको खत्म करना है, और किसी चीज को खत्म करने क्या करेंगे, जैसे मान लो हम लोग को 4 को ना 1 बनाना है, 4 को क्या बना देना है 1। बताओ किससे गुना कर देना, 4 को हमको 1 बना देना, किससे गुना करें, 1/4 से गुना कर देंगे, 1 आएगा। बटन क्या लगा देंगे 4। तो यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ बटन क्या लगाएंगे 2। बस हमारा समझा। अब देखो एक्स स्क्वायर को x से गुना करो, क्या होगा x क्यूब होगा, और ये 2 से कट जाएगा, नहीं इसी तरह पहले उतारना, ठीक ना। 5 प्लस 2x लिखा हुआ रहेगा ना, पहले x पर टर्म को लिखना, ठीक ना। अब देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को x से गुना करें x क्यूब होगा। अब 2 से 2 कटेगा मेरा, ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस लिखो। अब देखो एक्स स्क्वायर को 5 से गुना कर दो, क्या होगा 5x स्क्वायर होगा। बटन क्या हो जाएगा, इसके बटन कुछ नहीं देखे, और 2 को 1 से गुना कर दो, क्या होगा 2 होगा। अब देखो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कटेगा। अब ये देखो यहाँ भिन्न का जोड़ हो रहा है, भिन्न का जोड़ घटा जो भी होगा, यहाँ बटन क्या लगा दे 1 लगा देते। अब 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है 2 होगा। 1 का पढ़ना पड़ो, कितना बार 2। अब 2 को गुना कर दो किससे 3 से, कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर होगा। यहाँ प्लस या माइनस क्या लगा है, माइनस लगाएंगे। 2 का पढ़ना पड़ो, कितना बार 2। 1 को 5 से गुना कर दो, 5x स्क्वायर होगा। अब इसको यहाँ क्लियर कर लेते हैं कि 6x स्क्वायर में 5x स्क्वायर चल गया, कितना बचेगा x स्क्वायर बचेगा सिर्फ, बटन क्या बचेगा 2 बचेगा। अब उतारते हैं, आगे कौन है प्लस 3x प्लस 1 है ना, ये बचल है ना, इसको उतार दे ना। अब यहाँ x स्क्वायर बटन क्या है 2 है, और यहाँ क्या दिख रहा है 2x दिख रहा है, तो प्लस ऐसा क्या इसमें गुना करे कि बट्टा में 2 भी आए, ठीक ना। और x यहाँ पे है तो x तो लगाएंगे ही। अब सोचो क्या होगा, तो चलो x लगा दिए, बटन क्या लगा देंगे 4 लगाएंगे, देखो कैसे होगा। अब x को x से गुना कर देते तो क्या होगा x स्क्वायर होगा। अब देखो 2 को अगर 4 से गुना करेंगे क्या होगा, 2 से 4 कटेगा, कितना बार में, तो यहाँ बटन 2 आएगा। समझ रहा, देखो एक बात ध्यान से कि अगर 2x को गुना कर रहे किससे x/4 से, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 होगा, और x और x क्या होगा x स्क्वायर होगा। बटन क्या बचेगा 2 बचेगा, यानी मेरा x स्क्वायर बाय 2 आएगा, किससे गुना करने पर x/4 से। बस हमारा समझी। अब यहाँ ध्यान देखो, ये हो गया, फिर प्लस अब इससे गुना हो जाएगा, x को 5 से गुना कर दो, कितना होगा 5x होगा। बट्टा में 4 को किससे गुना करेंगे, 4 को नीचे है तो 4 लिखेंगे, यहाँ बटन क्या 1 है ना, तो 4 कम 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये कटेगा। अब यहाँ क्या होगा बट्टा में
एक होगा। अब इनका जोड़ करते हैं, 4 और 1 कैल्सियम कितना होता है? 4 होता है। 1 चौके 4 और 4 तिया 12x होगा। फिर प्लस और ये माइनस हो जाएगा। अब फिर 4 का पावर पड़ो कितना और 4, 1 को 5 से गुणा कर दो 5x होगा। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं 12 प्लस 5 चल गया, कितना हो जाएगा? 7 5 12 होता है ना, तो 7x बट्टम क्या हो जाएगा? 4 होगा। अब फिर प्लस में कौन बचा हुआ? देखो ना, 1 बचा हुआ है ना, 1 को उतार देते हैं, ठीक ना। अब देखो यहाँ 7x बटा 4 दिख रहा है, तो प्लस बताओ हम लोग यहाँ क्या लगाए? पहले तो 7 लगाएंगे, 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7x होगा। बट्टा में ऐसा क्या लगाए, ठीक ना, कि नीचे 4 भी आएगा। 8 लगाएंगे, ध्यान देखो बढ़ते जा रहा है, ठीक ना। तब देखो 7 को 2 से मतलब 1 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा? 7x होगा। और 2 को डिवाइड कर देंगे किससे? 8 से, कितना हो जाएगा? 4 होगा। फिर देखो प्लस है, अब देखो प्लस हो जाएगा। अब 7 को किससे गुणा करना है? 5 से, 7 बचे बट्टा में 8 को नीचे 1 है ना, यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखो माइनस होगा और ये प्लस है तो माइनस, ये कटेगा। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा? भिन्न का घटा हो जाएगा, प्लस और ये माइनस। मतलब 8 और 1 कैल्सियम कितना होगा? 8 होगा। 1 का पारा पड़ो कितना और 8, 8 को 1 से गुणा कर दो 8, फिर माइनस माइनस होगा ना। 8 का पारा पड़ो कितना और 8, 1 को 35 से गुणा कर दो, कितना होगा? 35 होगा। अब देखो यहाँ बराबर नहीं लगा था, अब क्या हो जाएगा? 35 में से 8 गया, कितना बचेगा? 27 बचेगा। और बटम क्या होगा? 8। लेकिन देखो बड़ा कौन है? इसके आगे माइनस है तो यहाँ माइनस होगा। अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? शेषफल, है ना। यही तुम्हारा आंसर होगा। समझ हमारा बात? ये क्या देखो रे, अब क्या है? एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, इसको मतलब इसको किससे भागा देना है? x माइनस ए से। तो लिखते हैं x माइनस ए, ठीक है। अब इसको लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर फिर प्लस 6x फिर माइनस ए, है ना। एक बार चेक कर लेना सही है नहीं क्वेश्चन, देखो तो, है ना। अब देखो क्या हो जाएगा? यहाँ एक्स क्यू है, यहाँ क्या है? x है, तो क्या लगाया? एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स क्यू हो जाएगा। फिर माइनस दिख रहा है, माइनस लगाओ। एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करना है? ए से, तो ए एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ देखो माइनस होगा, यहाँ क्या होगा? प्लस होगा। ये जाएगा स्वाहा, ये भी चढ़ जाएगा स्वाहा। समझो फिर से, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर मतलब ये दिख रहा है एक्स, और यहाँ एक्स क्यू दिख रहा है ना, तो क्या लगाएंगे? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा करेंगे, एक्स क्यू होगा। फिर माइनस है तो माइनस होगा, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस होगा। अब एक्स स्क्वायर को अगर ए से गुणा करेंगे तो क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर होगा, है ना। ये अब देखो यहाँ माइनस लगाएंगे और यहाँ प्लस था तो मतलब माइनस था तो प्लस लगाएंगे, ठीक ना। तो ये कट गया यहाँ से। अब ये माइनस और ये प्लस, ये भी स्वाहा, है कि ना, दोनों कट गया ना। अब बचेगा क्या? 6x माइनस ए, हाँ कि ना। अब यहाँ देखो क्या दिख रहा है? 6x माइनस ए दिख रहा है, यहाँ प्लस में है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग? प्लस, है ना। अब यहाँ देखो सिर्फ 6 लगाते हैं, 6 को x से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा? 6x होगा। फिर माइनस है तो माइनस होगा। 6 को a से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा? 6a होगा। अब यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, ये जाएगा। अब ये देखो माइनस और प्लस क्या होता है? 6a में 1a घटा दो, कितना आएगा? 5a आएगा। और यही शेषफल होगा, ठीक ना। एक बार चेक कर दो। चलो देखो तीसरा, जांच कीजिए कि इतना इतना का गुणनखंड है या नहीं है। क्या करेंगे? पहले सेपरेट करो, 3x प्लस 7। अच्छा ये 7 प्लस में माइनस में, क्योंकि आगे छिपा रहता है, ठीक ना। और ये प्लस तो दिख ही रहा है, इसको पहले लिखते हैं, ये छिप जाएगा प्लस, और ये अब लिख देना, ठीक ना। इसको भागा करना किससे? 3x क्यूब प्लस 7x, ठीक ना। अब देखो किससे हम लोग डिवाइड करेंगे? अगर एक्स स्क्वायर लगाएंगे, ठीक ना, एक्स स्क्वायर और एक्स क्या हो जाएगा? 3x क्यूब होगा, है ना। अब फिर प्लस प्लस 7 को एक्स स्क्वायर से गुना करो, क्या आएगा? 7x स्क्वायर होगा, हाँ कि ना। ये प्लस है तो माइनस और ये प्लस है तो माइनस, ये कटेगा। अब ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा, दोनों अलग है, ठीक ना। तो माइनस 7x स्क्वायर होगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा? 7x होगा। अब यहाँ माइनस, यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग? माइनस लगाएंगे, ठीक ना। अब यहाँ क्या है? 7x स्क्वायर है, 7x स्क्वायर ही लाना है, ठीक। 3 से गुना करो 7, मतलब किसी को भी 7 नहीं आएगा, ठीक ना। इसलिए हम लोग किसका सहारा लेंगे? डिवीजन का, ठीक ना। यानी कि 21/9, ठीक ना। देखो कैसे, 21 बट्टा अगर 9 लिखेंगे और किससे गुना कर देंगे? 3 से, तो 3 तिया कितना होता है? 3, देखो 3 एकम 3, 3 तिया 9 हुआ, और 3 सत्ते कितना हो जाएगा? 7 आएगा। तो यही वाला अप्लाई करते हैं ना। अब देखो यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या सेट रखे? एक्स, ठीक ना। अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस 7x स्क्वायर होगा। अभी देखो माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस। 21 को 7 से गुना कर दो, कितना आएगा? 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 और x होगा। फिर बट्टा में क्या हो जाएगा? 9 होगा, ठीक ना। ये माइनस है तो प्लस, अरे ये 9 होगा। 21 को किससे गुना करना है? 7 से, ये हो गया। फिर 9 को किससे गुना करना है? इसका हर में क्या है? 1 है तो 9 होगा।
अब ये माइनस है तो प्लस और ये माइनस है तो प्लस, ये कटेगा। अब ये दोनों क्या होगा, भिन्न का जोड़। 9 और 1 कैल्सियम कितना होता है, 9 होता है। 1 9 9, 9 से 63। अच्छा 1 से तो x भी लगेगा, फिर प्लस। अब देखो 9 का पावर कितना बार में 9, एक बार में। 1 को इससे गुना कर दो कितना होगा, 147 x होगा। अब इधर जोड़ते ठीक ना, कितना हो जाएगा देखो तो x तो पहले होगा। 7 3 कितना होता है, 10 का 0 हाथ में 1, 6 4 10 और 11 का 1 हाथ में 1, 1 और 1 2, बटन कितना हो जाएगा, 9 होगा। अब किससे गुना करेंगे देखो ध्यान से, नहीं अभी भी कटेगा, दिख रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब बता किससे गुना करें कि कितना आ जाए, 110 बटा 9 आए, 210 बटा 27, क्योंकि 3 9 27 और 9 आ जाएगा, ठीक ना। अब 210 को 1 से गुना करेंगे, क्या आएगा 210 x और 3 से 27 कटेगा, कितना आएगा 9 आएगा ना। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब देखो इससे गुना करते हैं 7 से उसको, 7 0 0, 7 1 7, 7 दूनी 14, ठीक ना। बटन क्या है 27 होगा। अब यहाँ पर लोग क्या लगेंगे, माइनस और यहाँ भी माइनस, ये दोनों कटेगा। अब ये माइनस में क्या बच जाएगा, 1470 बट्टा में 27। बताओ गुणनखंड है या नहीं है, हाँ 27 गुणनखंड है, नहीं है, ठीक ना। 0 छोड़ के कुछ भी आ जाए गुणनखंड रहेगा, नहीं रहेगा। 0 आ जाता तो क्या रहता, गुणनखंड रहता, लेकिन अभी 0 नहीं है तो क्या होगा, नहीं है।